मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के यूनिट फर्स्ट के विषय बाबरनामा के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने बाबरनामा क्या था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके किस भाषा में ये लिखा गया है और बाबर ने इसमें क्या लिखने का प्रयास किया। आज हम हिंदुस्तान के बारे में पढ़ेंगे, उसने हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है। बाबरनामा का मूल ग्रंथ का फ़ारसी में अकबर ने अनुवाद कराया और बाद में बेवरीज ने इसे का इंग्लिश में अनुवाद किया। यह एक ऐतिहासिक इस्लामिक साहित्य की धरोहर है जो तुजुक बाबरी या बाबरनामा के नाम से हमें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कालक्रम को अपनी भौगोलिक ज्ञान के साथ बड़ी ही बखूबी से सम्मिलित किया है। इतिहास के तथ्यों को के प्रति भी पूर्णतया ईमानदारी प्रस्तुत की है। हिंदुस्तान के बारे में सजीवता का वर्णन करते हुए वह कहता है कि जैसे मैंने भारत में प्रवेश किया, उसका मौसम जलवायु ने उसे बहुत ही आकर्षित किया। वह जलवायु मौसम से इतना प्रभावित था कि उसे काबुल की गर्मी से धीरे धीरे दोनों में अंतर प्रतीत होने लगा। यहाँ की गर्मी सर्दी दोनों उसको सुहावनी प्रतीत हुई। पर्वत, नदियाँ, जंगल, पशु, मौसम, नगर आदि सभी भिन्न प्रतीत हुए। भूमि, जल, वृक्ष, चट्टानें, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, प्रथाएं, धार्मिक रीति रिवाज, संस्कार आदि सभी उसे आकर्षित लगने लगे। इसी विभिन्नता के कारण उसने हिंदुस्तान के बारे में बढ़ चढ़ कर के लिखना प्रारंभ किया। आबादी के गांव और शहर के बारे में भी वह अपनी धारणा को अभिव्यक्त करता है। बस्तियों के रूप में गांव थे और कबीलों के अलग अलग नाम हैं, जहाँ हालांकि वहाँ सामाजिक कुशलता नहीं थी। यहाँ पर खरबूजा शराब उत्तम मेवे का अभाव है, इसके बारे में वह अपना दुख भी प्रकट करता है। यहाँ के रसदार फलों की वह प्रशंसा करता है। केले, बेर, इमली, जामुन, नारियल आदि का भी वर्णन करता है। छायादार वृक्ष बहुतायत में उपलब्ध है। यहाँ के बारे में उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर एक जो सैनिक प्रतिभा है वह शायद मेरे अनुकूल नहीं है। सैनिक व्यवस्था के बारे में आलोचना करते हुए लिखता है कि यहाँ के सैनिक प्रशिक्षित नहीं होते हैं, घोड़े भी उत्तम किस्म के नहीं हैं। बाबर को सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत दावत, शराब, खान पान का बहुत शौक था। वह यहाँ की सामाजिक स्थिति को समझ नहीं पाया, इसलिए स्वाभाविक रूप में ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवहार के बारे में कुछ गलत धारणाएं भी संकलित कर दी। बाबर यहाँ के धर्म के प्रति भी उसे लगाव था। नमाज रोजे के प्रति सतर्क रहता था। धार्मिक विचारों में संयम और मध्यम वर्गीय था। यहाँ की कला संस्कृति का वर्णन भी उसने बहुत ही प्रशंसा के रूप में किया है। उसने कहा यहाँ के कारीगर व शिल्पकार उत्तम कोटि के हैं। उसने यहाँ के आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि अन्य आकर्षक भवनों का वर्णन बढ़ चढ़ कर के किया है। बाबर के राजनीतिक सिद्धांत स्पष्ट थे। वह राजत्व के और दैवीय सिद्धांतों का समर्थक था। राजनीतिक सिद्धांतों व अधिकारों में विश्वास करता था। उसका विचार था कि सम्राट द्वारा ही दरबार और प्रजा की भलाई के लिए हितकारी कार्य किए जाते हैं। दरबारियों को स्वतंत्र अधिकार देने का विरोधी था। वह एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थक था। साहित्य की दृष्टि में वह बहुत ही धनी था। व्याकरण उत्तम थी और उसने लगभग 8 मसनवी, 104 रुबाई, 116 गज़ल, 8 कतें, 15 तुयुक, 20 सूरी आदि की तुर्की भाषा में रचना की। बाबर श्रेष्ठ कोटि का अनुवादक भी था और उसने फ़ारसी में एक दीवान तथा रिसाले ए वलीदिया का भी अनुवाद किया। बाबर के इस इस्लामिक साहित्यिक ग्रंथ में कुछ कमियां भी परिलक्षित होती हैं।
वह स्पष्टता से प्रेरित अवश्य था, लेकिन उसने ऐतिहासिक तिथि क्रमबद्ध का ध्यान नहीं रखा। उसके अंतर्गत कहीं कहीं पर अधूरी मिलती हैं, जैसे 1493-94 से 1502-3 तक, फिर 1504 से 1508 तक, 1508-9 तक का कुछ ही वर्णन मिलता है, 1519 से 24 जनवरी 1520 तक, 17 नवंबर 1525 से 2 अप्रैल 1528 तक का, 18 सितंबर 1528 से 7 सितंबर 1529 तक का। इस प्रकार इतिहासकार बेबरीज, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया, उनका कथन है कि बाबर ने यह ग्रंथ लिखकर उस समय की समकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश अवश्य डाला है, जो एक हमारे लिए ऐतिहासिक धरोहर है और हमें उत्कृष्ट कोटि का एक साहित्यिक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। अबुल फजल के पहले यह संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान के विभिन्न विषयों के बारे में एक ही ग्रंथ में लिखने का प्रयास किया है। हालांकि उन्होंने कुछ वर्णन पक्षपातपूर्ण अवश्य दिए हैं, पर विषय निष्ठता का नहीं नामो निशान भी नहीं है। फिर भी बाबर ने इतिहास लिखकर अपने संस्मरणों को लेखबद्ध किया है। यह उसकी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। बच्चों, आपको होम असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। बाबरनामा में हिंदुस्तान से संबंधित विवरण का वर्णन कीजिए। इतिहास की दृष्टि से बाबरनामा एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कृति है, वर्णन कीजिए। धन्यवाद।